गुजरात के वडोदरा में हर साल की तरह इस साल भी IOCL के फ्लावर शो का आयोजन किया गया है। हर साल 2 दिवसीय फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है, जिसमें फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोगों के सामने दिखाए जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुतियां दी जाती हैं और वही फ्लावर शो इस साल भी लगातार 46वीं बार किया जा रहा है। 2 दिवसीय ये आयोजन है, जिसकी कुछ तस्वीरें आप देखिए। फूल सिर्फ सुंदरता नहीं बढ़ाते, फूल पॉजिटिविटी भी बढ़ाते हैं और इसी के साथ में अलग अलग प्रकार के फूलों का अलग अलग महत्व होता है। इसी के चलते फ्लावर शो का आयोजन हर साल किया जाता है, ताकि लोगों को प्रकृति के प्रति, फ्लावर्स के प्रति जागरूक किया जा सके और उन्हें बताया जा सके कि प्लांट्स का और फ्लावर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। इसके चलते इस फ्लावर शो का भी आयोजन किया गया है, जिसमें आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि अलग अलग तरह के फूल यहाँ पर प्रदर्शित किए जाते हैं। हर साल यहाँ पर कई सारे फूलों का प्रदर्शन किया जाता है। इस बार भी 30 से अधिक फूल यहाँ पर जो है रखे गए हैं फ्लावर शो में, जो बहुत ही खूबसूरत नजारा यहाँ पर चारों तरफ नजर आ रहा है। चारों तरफ आपको अलग अलग प्रकार के फूल नजर आएंगे। फूल हमारे घर की सुंदरता तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो अलग अलग कोई त्योहार होता है या कुछ होता है तो उसमें जो मालाएं हम बनाते हैं, जो गिफ्ट के तौर पर हम देते हैं, तो वहां पर फ्लावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी जो प्राइजेस हैं, प्राइज के तौर पर जो फ्लावर्स दिए जाते हैं वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब भी हमारा कोई स्पेशल डे होता है, उस दिन हमें कोई भी बड़ा बड़ा तोहफा मिल जाए, लेकिन अगर कोई हमें एक फूल भी दे दे तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। कोई बुके दे दे तो बहुत अच्छा महसूस होता है। इसी तरह यहाँ पर फूलों को किस तरह अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बताया गया है। फ्लावर शो के साथ में यहाँ पर घर में ही सब्जियों को लगाने पर भी मार्गदर्शन दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर जो सब्जियां उगाई जा सकती है घर में ही, उसी के चलते भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है सभी सब्जियों को। यहाँ पर भी अलग अलग तरह के फूल जो है प्रदर्शित किए गए हैं, जो हम घर में आराम से पॉट में उगा सकते हैं, गमले में उगा सकते हैं। उन सभी फूलों को यहाँ पर जो है दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। जब आपके चारों तरफ हरियाली हो तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है ना। बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है यहाँ पर आकर। जो हर साल यहाँ पर फ्लावर शो आयोजित किया जाता है, वो कितना खास और कितना अच्छा अनुभव देता है, ये शायद बयां करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे आसपास में
में मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल भी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। और गेंदे के फूल का फायदा तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे भगवान को चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो या किसी इवेंट में, किसी त्योहार में हमें कुछ सजाना हो, घर को सजाना हो, मंदिर को सजाना हो, मंदिर में भगवान को चढ़ाना हो, गेंदे के फूल हर कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। और वहीं यहाँ पर आप देखिए मेरे चारों ओर गेंदे के फूल का जो प्रदर्शन किया गया है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नजारा है जो चारों तरफ आपको देखने को मिलता है। प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता देने के लिए और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, लोगों तक ऑर्गेनिक फार्मिंग का आइडिया पहुंचाने के लिए ये फ्लावर शो आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं और वो देखते हैं कि इस तरह से हम भी अपने घर में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग फूलों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें बहुत सारे फूलों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें गजानिया, अलेसियम, सिलोशिया जैसे कई सारे फूल जो आप देख पा रहे होंगे, वो सभी फूलों को यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित किया गया है। इस फूल को पैंसी के नाम से जाना जाता है। ये फूल इसमें आप पीला रंग, सफेद रंग, पिंक कलर, ये सारे कलर के फूल खिलते हैं इसमें, इतने प्रकार के इसके फूल होते हैं। वहीं ये गेंदे के फूल हैं, लेकिन ये फ्रेंच मैरीगोल्ड के नाम से जाने जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये गेंदे के फूल तो हैं, लेकिन ये थोड़े से अलग हैं। जो आमतौर पर हम गेंदे के फूल देखते हैं उससे थोड़े से अलग गेंदे के फूल ये देख रहे हैं आप। इस खूबसूरत फ्लावर शो की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब इस फ्लावर शो में और क्या खास है इस 46वें साल में, इसके बारे में भी जानेंगे। IOCL के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है विप्लव विश्वास जी से, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस साल जो फ्लावर शो आयोजित हुआ है उसके बारे में। जी सर, क्या कहेंगे इस साल के फ्लावर शो के बारे में? ये हमारा 46 यानी 46वां फ्लावर शो है। इस बार खास बात है जो हमने पिछले कुछ सालों से शुरू किया है कि हम लोग फ्लावर्स खरीद के या बाहर से लेके नहीं आते हैं, वो सब हम यही ग्रो करते हैं। ज्यादातर फ्लावर यही ग्रो करते हैं और ज्यादातर फ्लावर हम मिट्टी में डाल के ग्रो करते हैं। उसके अलावा यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स हैं ताकि हम और हमारी फैमिलीज एंजॉय कर सके। खाने पीने की अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग स्टॉल्स हैं फॉर इंक्रीजिंग अवेयरनेस। क्योंकि जैसा आप जानते हैं आज की तारीख में ग्लोबल वार्मिंग, ऑल दिस इज गेनिंग इम्पोर्टेंस, सस्टेनेबिलिटी, तो वो सब कवर करते हुए यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स है। तो सभी से अनुरोध है कि वो आए और इसको एंजॉय करें और आगे हम इसको और बेहतर करते रहेंगे साल दर साल। इस साल काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जो फ्लावर शो का आपका उद्देश्य है कि लोगों तक आप पहुंचा सके, प्रकृति का जो जागरूक करना चाहते हैं, तो इस मौके पर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से कहेंगे कि आज के जमाने में ये सबके लिए जरूरी है कि वो नेचर के साथ टच में रहे। अभी देखिए, पहले लोग गांव में रहते थे, उसके बाद शहरों में मकानों में रहते थे, आजकल सब फ्लैट्स में रहते हैं। तो धीरे धीरे जो पोटेंशियल है वो करने का वो कम हो रहा है। बट हर एक की जितनी क्षमता है उस हिसाब से वो नेचर के टच में रहे और नेचर को प्रमोट करे। क्योंकि एक कहावत है ना, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी हैव बोरोड इट फॉर आवर चिल्ड्रन। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम नेचर को जितना सुधार के, जितना सहमत रख के कर सकते हैं, वो हमारी ड्यूटी बनती है। तो उस डायरेक्शन में ये एक स्टेप है
कि हम जितना हो सके, हर एक का जितना क्षमता है उस हिसाब से पेड़ों के पास रहे, फूलों के पास रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियां पृथ्वी का आनंद उठा सके जिस तरह से हमने उठाया और हमारे पूर्वजों ने उठाया। जी मैम, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो अभी मैं आज दिल्ली से आई हूँ, बट 2022 मार्च तक यहीं पे थी। 2022 का फ्लावर शो भी मैं देख के गई थी। ये यूनिक है गुजरात रिफाइनरी के लिए, परहैप्स बड़ौदा में यूनिक है। और जैसे आप देख रहे हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं बहुत क्राउड आए हैं। So it just shows how successful this flower show is. A lot of lessons to be learned. अब जो स्टॉल्स है उसमें से कई सारा स्टॉल्स है जिसमें कुछ सिखाते हैं बच्चे लोग के लिए, जो आते हैं उनके लिए। और फूलों के ब्यूटी के बारे में और क्या बोलना है, ये देखने से ऐसे ही मन खुश हो जाता है। अब जस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन, फ्लावर्स देखिए, एंजॉय कीजिए, उसको तोड़ने का कोशिश मत कीजिए, बिकॉज वो हम लोग घर पे भी बनाते हैं ना, गार्डन्स जब लगाते हैं तो उसमें कोई छूते हैं तो बहुत दुख होता है। तो यहाँ पे भी लोग, दे आर नॉट डूइंग इट, बट बच्चे लोग कभी इधर उधर दौड़ जाते हैं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू द जनरल पब्लिक हु आर कमिंग that enjoy the beauty, enjoy the flower show. IOCL द्वारा इस फ्लावर शो के जरिए जो संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो जागरूकता लोगों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, हम चाहेंगे कि इस संदेश से हर कोई अवगत हो पाए, हर किसी तक ये संदेश पहुंच पाए और हर कोई समझ पाए ऑर्गेनिक फार्मिंग का महत्व। हम भी चाहेंगे कि इसी तरह आप भी अपने घर पर छोटी छोटी गार्डनिंग करें, छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाएं और अपने घर में पॉजिटिविटी तो लाए ही, साथ ही साथ प्रकृति से प्यार भी करें। इसी तरह वडोदरा की और राज्य की खबरें हम आप तक पहुंचाते आते हैं VNM TV के जरिए, इसलिए जुड़े रहिए VNM TV के साथ।